एक स्कूल बैग की कहानी। अगर बैग बोल सकता, मैं हूं रफीक। एक स्कूल बैग। हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं एक बैग हूं जो बोल सकता है। नहीं नहीं, सब बैग नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई किसी बच्चे की जिंदगी का सबसे करीबी साथी बन जाए तो उसके मन की बातें अपने अंदर समेट ही लेता है। मेरी कहानी शुरू हुई एक बाजार के ठेले से। धूप में लटके हुए मैं सोच रहा था कि कौन मुझे अपनाएगा। तभी आया एक दुबला पतला सा बच्चा। नाम था रोहन। उसकी आंखों में चमक थी, पर जेब खाली। उसने दुकानदार से मोलभाव किया, मां का पुराना पर्स निकाला और अपनी पूरी गुल्लक तोड़कर मुझे खरीदा। मैं बहुत खुश हुआ। कोई तो है जिसने मुझे चुना दिल से, न कि रंग या ब्रांड देखकर। पहले दिन जब मैं उसकी पीठ पर टंगा, तब समझ आया कि ये लड़का आम नहीं है। वह साइकिल से स्कूल जाता था, 2 किलोमीटर रोजाना। मेरे अंदर किताबों का भार तो था, लेकिन उसके सपनों का भार और बड़ा था। हर दिन वो मुझे खोलता, कॉपियां संभालता और क्लास में सबसे आगे बैठता। क्लास के बाकी बच्चे उसके पुराने यूनिफॉर्म पर हंसते, घिसे जूतों की तरफ इशारा करते, लेकिन वो चुपचाप अपनी किताबों में खोया रहता। हर रात जब वो मुझे किनारे रखकर सोता, मैं सोचता, काश मैं बोल पाता और उसे बता पाता कि वो कितना खास है। फिर एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई और रोहन ने ठान लिया कि वो इस बार क्लास में टॉप करेगा। अब हर रात मैं उसके कंधों पर और भारी हो जाता। किताबें, नोट्स, पेन, चार्ट्स, लेकिन शिकायत एक बार भी नहीं। उसके हाथों की उंगलियां जल गई थीं, लेकिन उसने नोट्स बनाना नहीं छोड़ा। इम्तिहान आया और गया, और जब रिजल्ट आया तो पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। रोहन ने टॉप किया था, वही रोहन जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन रोहन स्कूल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक और बच्चा दिखा। रघु, फटी कमीज, नंगे पैर और खाली कंधे। रोहन ने मुझे उतारा और रघु को सौंप दिया। मैं हैरान था। उसने कहा, अब तुझे किसी और का सपना पूरा करना है। मेरी जिम्मेदारी अब तुझसे बड़ी है। मैं चुपचाप रघु के कंधों पर टंग गया और समझ गया, रोहन केवल पढ़ने वाला लड़का नहीं था, वो एक रोशनी था जो औरों को भी जलाना जानता था। आज मैं कई सालों बाद एक पुरानी अलमारी में रखा हूं, थोड़ा फटा हुआ, रंग उड़ा हुआ, लेकिन यादों से भरा। कभी कभी जब कोई बच्चा किताब ढूंढने आता है तो मैं सोचता हूं, काश मुझे फिर से किसी की पीठ पर सवार होकर उसके सपनों की यात्रा पर निकलने का मौका मिले। सीख, लर्निंग। सच्चा साथी वो होता है जो बोला नहीं करता, लेकिन हर भार चुपचाप ढोता है। असली ताकत ब्रांड या चमक में नहीं, इरादे और मेहनत में होती है। जब हम अपनी सफलता से किसी और को उड़ान देना सिखाते हैं, तभी हम वास्तव में सफल होते हैं। हर चीज का जीवन होता है और हर चीज एक कहानी कहती है, बस सुनने वाला चाहिए।